नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मध्य प्रदेश चुनाव और विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड। मेरे साथ आज पनागर विधानसभा से सुशील तिवारी विधायक जी हैं। विधायक जी, किस तरीके से देखते हैं, चुनाव फिर से आ चुका है, आप जनता जनार्दन के बीच पहुंचेंगे, लेकिन इस चुनाव के दौरान किस तरीके की जो उपलब्धियां हैं, जो योजनाएं हैं, वो आपके क्षेत्र के जनता तक पहुँच पाई? हम लोग 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए पहुंचने का सवाल ही नहीं। हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे सड़कों का बहुत बढ़िया जाल बिछा है, पुलों को बनाने का काम किया। हमारी शहर से ग्रामीण क्षेत्र की दूरी कम हुई। लोगों को अब कम समय में हम शहर पहुँच पाते हैं। ये गांव का विकास जब ही संभव है जब हमारी कनेक्टिविटी बढ़िया रहेगी। कैसे देखते हैं सर, बड़ी योजनाएं सरकार ने चलाई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की लाडली बहन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, इन योजनाओं का लाभ पनागर की जो विधानसभा की जनता है उस तक किस तरीके से पहुंचा पाए? हमारे यहाँ लगभग 76% घरों में इस योजना का लाभ मिल रहा है। कुल मिला के ये कहने की बात है कि एक एक घर में या तो हमारी केंद्र सरकार की योजना या राज्य सरकार की योजना, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, ये लगातार हमारी विधानसभा में हम लोग सक्रिय रूप से इसका भाग लेते हुए लोगों को राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। विधायक जी, आप मानते हैं कि जिस तरीके से ये हमारा जो देश है वो लक्ष्मी प्रधान देश है, एक तरीके से देवी की पूजा यहाँ पर होती है, अगर इस तरीके की कोई योजना बनाई गई है जिनका सीधा संबंध बेटियों से है, बहनों से है, महिलाओं से है, तो उनको एक बहुत ज़्यादा लाभ सरकार के द्वारा से मिल रहा है? जब नारी शक्ति को आगे बढ़ती है तो देश आगे बढ़ता है, ये निश्चित है। और लगभग 50% आबादी नारी जगत के लोगों में है, बहनों की है, माताओं की है। और किसी समय वो दबे कुचले बैठे होते थे। 55 साल तक कांग्रेस सरकार में हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को कोई सम्मान नहीं मिल पाता रहा। आज आप एक बहुत बढ़िया उदाहरण आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी कहती है, बेटी हूँ, डरती नहीं हूँ, लड़कर सामना करूँगी। ये 55 साल में ये शब्द नहीं सुने होंगे। ये 9 साल में मोदी जी के बेमिसाल 9 वर्ष हैं, जिसमें हमारे विपक्ष के लोग भी अब साहस के साथ अब इस काम को कह रहे कि हम लड़की हैं, हम डरते नहीं। इसके पहले प्रियंका गांधी ने कभी नहीं कहा, सोनिया गांधी ने भी कभी नहीं कहा, और भी कोई भी कांग्रेस की कोई भी नेता ने इस बात को नहीं कहा। ये मोदी है तो मुमकिन है। और बहनों का, बेटियों का, माताओं का सम्मान जब से बढ़ा है तो हम आत्मनिर्भर हुए हैं, और यही उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का है। सर, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक योजना चलाई थी कि बहनों को उनको उनकी राखी का तोहफा 1000 रुपये दिए जा रहे थे। रक्षाबंधन आया, हाथ की कलाई पर बहनों ने राखी बांध दी, अपना भाई बताया, उसके बाद 250 रुपये फिर दिए, और उसके बाद ये योजना बढ़ा दी गई। इससे इस योजना को और आगे भी बढ़ाने की बात चल रही है। आप मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र तक सीधे लाभ पहुंच पा रहा है? बिल्कुल सही है। इस योजना में बहुत अंदर तक मॉनिटरिंग की गई थी। जब माननीय शिवराज जी इस चुनाव के पहले जब मुख्यमंत्री थे तो बैगा समाज की बहनों को, जिनकी संख्या करीब 2.5 से पौने 3 लाख थी, उनको 1-1 हज़ार रुपये देने का काम जब किया है तो देखा उनका अचानक स्तर बढ़ा, और वो अपने बेटों के साथ, अपने परिवार के साथ उस 1,000 रुपये को खर्च करती थी। और बड़े बारीक अध्ययन के बाद उन्होंने इस लाडली बहना योजना जो पूरे प्रदेश में बनाई, जो उनकी सोच रही, ये ऐसा नहीं कि सडनली कोई चुनाव बस में ये काम हो रहा। बहुत गहरा प्रयास और बहुत गहरी मॉनिटरिंग करने के बाद उनने ये देखा कि वास्तव में बहनों का स्तर आगे बहुत बढ़िया बनेगा, तो इन्होंने लाडली बहना योजना बनाई, और ये अभूतपूर्व परिवर्तन बहनों में देखने मिल रहा। एक उत्साह का माहौल है। कभी किसी ने बहनों के विषय में, माताओं के विषय में, महिलाओं के विषय में कभी नहीं सोचा था। पर जब उस स्तर का व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनता है तो सबसे पहले अपनी बरादरी की चिंता करता है, जो आज हमारे शिवराज जी, हमारे मोदी जी कर रहे हैं।
सर कैसे देखते हैं कि जो आपकी विधानसभा है उस विधानसभा तक एक ग्रामीण से शहरी, क्योंकि आपकी विधानसभा में शहर भी जुड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र भी जुड़ता है, शहर से गांव की कनेक्टिविटी के लिए सड़कों पर किस तरीके से काम किया गया? ये मोदी है तो मुमकिन है और शिवराज है तो संभव है। ये दोनों डबल इंजन की सरकार ने सबसे पहले कनेक्टिविटी को ध्यान दिया। कनेक्टिविटी में हमने एक बहुत ऐसे कई प्रसंग हमारे सामने हैं। जब हमारी बहनों को डिलीवरी होती थी तो गड्ढों में जब वो जाती थी तो इतनी पीड़ा होती थी कि उस पीड़ा को हम लोग बखान नहीं कर सकते थे। वो सड़कें हुआ करती थी, पर आज हम कम समय में उनको कम पीड़ा में हम स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा पाते हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। और लोगों को अगर कोई तकलीफ़ अगर होती है तो उसकी मॉनिटरिंग होती रहती है और वो तकलीफ़ का निराकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। ग्रामीण क्षेत्र में किसान के लिए क्या किया सुशील तिवारी विधायक जी ने? किसानों को किस तरीके से मदद की, किस तरीके से किसान की हालांकि प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं वो किसान तक पहुंच रही है, लेकिन आपकी विधानसभा की बात करूं तो किसान के लिए किस तरीके से कार्य किया गया सर? जो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री की योजना है, जो राशि देने का 6-6 हज़ार रुपये का था, वो योजना सीधे किसान को, छोटे किसानों को लाभ मिल रहा है। और रहा सवाल की सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था टेल एरिया तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, और लगभग मैं समझता हूं कि जो किसान का क्षेत्र है लगभग हम लोग 85-87% स्थानों पे पानी पहुंचा पाए। और हमारे लिए खुशी की बात है कि जब हम टेल क्षेत्र में पानी पहुंचाते हैं तो इसका मतलब है कि किसान समृद्ध होने की तैयारी कर रहा। और हमारे क्षेत्र में चाहे वो गेहूं की फसल हो, चाहे धान की फसल हो, चाहे दलहन की हो, लगातार इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। आपने ये आंकड़ा देखना पड़ेगा आपको कि मध्य प्रदेश कैसा उठ के खड़ा हुआ है और हम 6 गुना की संख्या में इस काम को, सिंचाई को पहुंचाया है हमने कांग्रेस की सरकार के समय से आज। सर कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री जी की सोच? नई सरकार बनी, प्रधानमंत्री बने, उन्होंने किसान के लिए सोचा कि किसान को एक सम्मानित निधि मिलनी चाहिए, क्योंकि ओलावृष्टि होती है या किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो किसान को कम से कम एक सम्मान निधि मिले। सम्मान निधि को किस तरीके से देखते हैं आप? ये सम्मान निधि है, आपने स्वयं बताया कि सम्मान निधि है, पर कांग्रेस के लोग इसका मजाक उड़ाते थे। और जब भी कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के लोग जब अपनी सरकारें जहां उनकी बैठी हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान में, वो इस प्रकार के योजनाओं की निंदा जरूर करते हैं। जब कमलनाथ जी रहे तो उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री आवास जो लगभग 1.25 लाख थे, उनको लैप्स कराने का पाप उनने किया था। जब भी कोई योजना हमारी बनती है तो कांग्रेस उसकी निंदा जरूर करती है और कुछ दिन बाद ठंडे बस्ते में रख दी जाती है। जैसे लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना ने उनने 1500 रुपये के फॉर्म भराने लगे थे, पर उनको पूरा नहीं मालूम था कि योजना आगे क्या है। जब शिवराज जी ने 1000 रुपये दी तो इनने 1500 रुपये में जनता के बीच में फॉर्म भरने पहुंच गए। और जब 3000 तक जाने की बात हुई तो उन्होंने वो जो जितने कागज़ थे वो पान की दुकानों में और किरानों की दुकानों में बिक्री कर दी थी। ये है कांग्रेस का चरित्र। कैसे देखते हैं सर, अपनी विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग कितने लोगों को लाभ मिला होगा? लगभग मेरे ख्याल में लगभग 17,000 लोगों को, हमारी विधानसभा में 100-200 आगे पीछे हो सकते हैं, 17,000 प्रधानमंत्री आवास और शौचालय लगभग ओडी हमारे यहाँ पे पूर्ण रूप से है। और जिस सम्मान की बात है कि मैंने खुले में शौच क्रिया में ना जाएं, ये कभी नहीं किसी ने सोचा था, पर हम धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उनने सम्मान के तौर पे शौचालय का निर्माण किया और प्रधानमंत्री आवास लोगों को दिए। जी, आप मानते हैं विधायक जी कि क्या इस तरीके की जो सोच से योजनाएं चलाई गई हैं, बहनें शौच करने खेतों में जाया करती थी, उसके बाद घर के
घर के लिए शौचालय बनाने की योजना चलाई गई, या गरीब की छत बने किसी भी तरीके से, चाहे वो 1.5 लाख से बने, 2.5 लाख से बने, एक योजना निधि के द्वारा रखी गई। इससे एक आर्थिक मदद मिली है और इससे एक सम्मानजनक जीवन उस गांव के व्यक्ति को मिला है, जो गांव का व्यक्ति ना कभी छत देख पाया होगा, ना कभी जीवन में उसने ये सोचा होगा कि भाई शौचालय हम बना सकें। सोच बहुत बड़ी बदली है। कांग्रेस के समय लोगों को संकीर्ण मानसिकता में रखा जाता था, गरीब को गरीब रखा जाता था। ये कांग्रेस के समय हुआ, पर ये 9 साल में जब प्रधानमंत्री आवास और शौचालय वगैरह बने, आयुष्मान कार्ड बने, तो लोगों में सोच अलग प्रकार की हो गई। लोग प्रतिस्पर्धा के लिए आगे बढ़ गए। जैसे उदाहरण दें कि किसी परिवार में 2 बेटे माता पिता हैं, तो उनको एक प्रधानमंत्री आवास मिला, पर उनने ये सोचा कि अब 2 बेटे हैं तो 2 और मिलना चाहिए। ये सोच बदली है। ये सोच केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बदली है, और जो ये सोच बदली है, इससे निश्चित रूप से हमारी सम्मानित जनता जागरूक हुई है और सोच बदला। हर व्यक्ति सोचता है कि प्रधानमंत्री आवास मिले। हर व्यक्ति सोचता है कि जब हम लोग इलाज में जब जाते हैं तो 5,000 10,000 रुपये लोगों से लेना पड़ते हैं। लोगों को कभी मिलते, कभी नहीं मिलते, पर वो कर्ज चुकाने की बात भी आती है। पर आज प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हमें एक इतना बड़ा संबल मिला है कि मैं मान के चलता हूँ कि हमारे कष्ट के समय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान कार्ड दिए हैं, निश्चित रूप से लोग समृद्ध भी हुए और हौसला मजबूत हुआ, संबल आया। यही है करिश्मा भारतीय जनता पार्टी का। पनागर विधानसभा में कितने परिवारों तक आयुष्मान कार्ड जो है वो लाभ कितने परिवारों तक मिल पाया? जो पात्र है हितग्राही हैं उनमें लगभग सभी जगह। और एक बात बता दें कि हमारी पनागर विधानसभा में, उसके साथ अन्य विधानसभा की बताएं, हर विधानसभा में इस मध्य प्रदेश में हर घर में भारतीय जनता पार्टी की या तो केंद्र की या राज्य की कोई ना कोई योजना वहाँ पे विराजमान है और सीधा जनता उसका लाभ ले रही है। आप मानते हैं कि जो सीधा जनता लाभ ले रही है, जो बीच में एक कह सकते हैं कि मीडिएटर हुआ करते थे जिससे कि लोग परेशान रहते थे, लेकिन एक योजना ऐसी चलाई कि सीधा अगर 1200 रुपये 50 रुपये डालना है तो सीधा खाते में जा रहा है, बहन बड़े सम्मान के साथ बैंक में जा रही है, अपना आधार कार्ड दिखा रही है और पैसे लेकर बड़े सम्मान के साथ आ रही है। एक समय वो था कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी इस बात का रोना बहुत रोते थे कि 1 रुपये हम डालते हैं 15 पैसे वहाँ पहुँचता है। इतना भ्रष्टाचार। पर मोदी है तो मुमकिन है। अगर 1 रुपया डालेंगे तो 1 रुपया उनके खाते में जाएगा, बीच के बिचौलिया नहीं रहेंगे। सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक इन बिचौलियों के ऊपर माननीय मोदी जी ने किया। यही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और यही भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़े हुए काम पहले करती है। किसान को किस तरीके की सुविधाएं दी गई हैं कि वो अपनी फसल उगाए, अपनी फसल को लेकर सीधा बाजार में पहुंचे, मंडी में पहुंचे, जिससे कि उसको दाम भी अच्छा मिले? डिजिटल है पूरा क्षेत्र, चाहे कृषि उपज मंडी लें, चाहे आप व्यापारी को लें। आपको जहां ज़्यादा भाव मिलता है वहां पे आप बिक्री कर सकते हैं, और शासन के जो अपसेट प्राइस होती है उसमें भी आप बेच सकते हैं। तुलना में हमें किसान भाइयों को केवल इस बात को देखना है कि हमें कहाँ पे रेट ज़्यादा मिलेंगे, उस हिसाब से वो वहाँ पे जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो लोग उपार्जन के लिए जाते हैं, उपार्जन केंद्र में जाते हैं, उनको शासन के द्वारा अपसेट प्राइस पे भुगतान होता है। पनागर विधानसभा में अगर मैं बात करूं तो एक योजना चलाई थी मेधावी छात्रों को, बेटियों को स्कूटी देने की, कि भाई आप पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, आप कैसे देखते हैं आपकी विधानसभा में किस तरीके से बेटियों को इसका लाभ मिल पाया है? स्कूटी देने का, लैपटॉप देने का, ये हमारी सरकार की योजना थी। इस बार हम लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में इनके वितरण किए हैं। और बच्चे अब शहर की तुलना में गांव के बच्चे ज़्यादा होनहार होने लगे। पहले संकीर्णता थी हमें शिक्षा की,
पर अब हमारे ब्लॉक स्तर पर बढ़िया कॉलेज खुल गए हैं और हमारा स्तर बढ़ा और हमारे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले थे वो शहर के बच्चों से प्रतिस्पर्धा करते हुए वो अपना स्थान बना रहे हैं और आज अपनी जीविका चला रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करके अपने पैर पे खड़े हो रहे हैं। विधायक जी समझते हैं कि ऐसी योजना जब सरकार चलाती है, ऐसी योजनाओं का जब उदय होता है कि भाई आप पढ़िए लिखिए, आपको स्कूटी सरकार देगी, आपको लैपटॉप सरकार देगी, आपको शिक्षा के लिए बुक्स फ्री मिलेंगी, आपकी ड्रेस फ्री मिलेंगी, कुछ स्कूलों में मिड डे मील मिलेगा, तो इससे कहीं ना कहीं मन जो होता है वो एक परिवार की टेंशन ना लेकर कि कोई गरीब परिवार से भी आता है, कोई मिडिल क्लास से भी आता है, उनको पता है कि भाई सरकार सब कुछ देगी और हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है। कैसे देखते हैं सर? होनहार बच्चों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो बच्चे आगे बढ़ के पढ़ना चाहेंगे उनके लिए ये योजनाएं बिल्कुल महत्वपूर्ण रहेंगी। नहीं तो जो लोग इस पर लापरवाही करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उसका लाभ नहीं मिलेगा। फिर भी गार्जियंस जो है, माता पिता अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा देने का प्रयत्न करते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि वो अपने जीवन को सुखद और आनंद में बना के हुए काम करते हैं। आपने देखा होगा कि युवाओं में पहले एक समय वो था कि केवल नौकरी की चिंता करता रहा कि कैसे नौकरी मिले, इस बात की चिंता पहले एक ही बात होती थी, कभी स्वयं के व्यवसाय की चिंता नहीं होती थी। अब सीखो और कमाओ योजना, ये सीखो और कमाओ योजना ये अभूतपूर्व परिवर्तन लाएगा। इसका दृश्य आपको एक दो साल के अंदर देखने को मिलेगा कि सीखो कमाओ में बच्चों को पैसा भी मिलता है और सीखते भी हैं और फिर अपना स्वयं का व्यापार खड़ा करते हैं। यही है भारतीय जनता पार्टी कि हर वर्ग की चिंता करते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या जीवन यापन के लिए, या जिसको व्यापार करना उसको सब्सिडी के माध्यम से उसको प्रोत्साहित करते हैं। और ये आने वाले समय में ये हमारा देश बहुत समृद्ध कहलाने वाला है। आप जब पहली बार विधायक बने तो कौन सा वो काम था जिसको मन था कि नहीं मैं विधायक बना हूं और मुझे ये काम करना ही करना है, जिससे इस काम को अगर हम करेंगे तो इससे बहुत जनता को लाभ मिलेगा, जिस जनता ने आपको विधानसभा भेजा? सबसे पहले हमने बढ़िया कनेक्टिविटी के लिए प्रयत्न किए और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमेशा खड़े होकर उसका मांग करते रहे। और हमें इस बात की खुशी है कि लगभग 97% स्थानों पे हम लगभग सफलता प्राप्त कर दी। हमने शहर की कनेक्टिविटी गांव के एक एक पखवाड़े से जोड़ने का काम किया है और यही हमारे लिए प्रसन्नता की विषय। किसान भाइयों के लिए बढ़िया सिंचाई हो, पानी की समस्या से निजात के लिए नल जल योजना के लिए लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे और शासन की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे और जनता को सीधे राहत मिले, इसके लिए हम लोग बिल्कुल 365 दिन 24x7 इस मंत्र के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पनागर में किस तरीके का काम किया गया? स्वास्थ्य की यदि बात की जाए, पूरे ब्लॉक स्तर पे हमारे बढ़िया स्वास्थ्य केंद्र खुल गए और हर 3-4 पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र है, लघु स्वास्थ्य केंद्र। बढ़िया डॉक्टर और खून की जांचें। सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि खून की जांचें जब कराना होती थी तो वो निःशुल्क जरूर होती थी, पर 25-30 किलोमीटर दूर जाकर वो जांच जब कराने जाते थे तो लगभग 40 से 50 रुपये लग जाता रहा। अब ब्लॉक स्तर पे गांव के अंदर ही स्वास्थ्य केंद्र खोलने का काम हुआ है और खून की जांच, इसमें क्या होता है कि लोगों को समय भी बचता है। जब फ्री हो गए तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र के दरवाजे खड़े हो गए। आपके जीवन यापन के लिए, काम धंधे के लिए आपको अतिरिक्त समय नहीं लेना पड़ेगा। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। वीआईपी कल्चर ख़त्म करने की लगातार बात चलती रही। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी आए उन्होंने कहा कि वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, विधायक की सीधा कनेक्टिविटी जनता से होनी चाहिए, जनता की सीधा विधायक से होनी चाहिए, मुख्यमंत्री से होनी चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं कि सीधा जनता को किसी को भी अगर कुछ कहना है तो वो सीधा विधायक जी के पास पहुँचते हैं? इसका परिणाम भी आप देख रहे हैं कि वीआईपी कल्चर लगभग समाप्त हो गया।
और हम साधारण जनमानस के हिसाब से काम कर रहे हैं, हम उनके बीच में घुले मिले हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी के है कि कोई ग्लैमर नहीं बीच में रहेगा। जो जनता है वो सर्वशक्तिमान है, इसको मानते हुए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और मैं समझता हूँ कि वीआईपी कल्चर ख़त्म होने से जनमानस का विश्वास हम लोग के ऊपर बढ़ा है कि कितने साधारण रूप से सांसद और विधायक और मंत्री जाते हैं, इससे हमारे ऊपर विश्वास बढ़ा है। आपका हेडलाइंस इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो हमारे साथ विधायक सुशील तिवारी जी हैं, जिनका ये कहना है कि जो योजनाएं सरकार की चलाई गई हैं, उन योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का जो कार्य किया गया है वह बखूबी निभाया गया है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, भोपाल से।